नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच में जो है मीडिएटर बन के निकल रहा है। और आपने जो है कल न्यूज़ देखी होगी जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो ईरान पर अटैक करेगा। लेकिन अभी न्यूज आई है, उसमें ये कहा गया कि अब जो है पाकिस्तान मीडिएटर बन के जो है यूएस और ईरान के बीच में समझौता किया है, पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। अब ये क्या मैसेज देता है इंडिया के लिए, जो है ये किस प्रकार से जो है जागने और देखने की बात है। वेस्ट एशिया को लेके इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो किस प्रकार से इफेक्ट कर सकती है। पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्व होने से कैसा जो है हम पे प्रभाव पड़ सकता है। इस सब के बारे में जो है हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने, चाइना ने, हर किसी ने किसी तरीके से दिया था। और इसमें हुआ क्या कि उसके बाद से जिस तरीके से ट्रंप आए, उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध मैंने रुकवा दिया। अलग अलग जो है वो बातें करते रहे। इंडिया जो है इसको खारिज किया। अब बात ये आ जाती है कि यूएस का इतना इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान को लेके क्यों है। वो अभी देख रहे होंगे कि हर एक चीज़ में जो है बैकिंग कर रहा है यूएस। और अभी के समय में पाकिस्तान का जो रिश्ता है जो चाइना के साथ, उसमें जो है गिरावट आई है, उसमें जो है कमी आई है। चाइना खुश नहीं है पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान जो है यूएस के जो है कहने पे कार्य कर रहा है। एक तरीके से कह लीजिए कि यूएस का जो है वो यूएस उसका यूज किस प्रकार से करेगा, ये देखने को जो है हम आने वाले समय में समझेंगे। अब ज़रूरी ये इसलिए हो गया है कि यूएस को इस समय जो है सबसे ज़्यादा चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, और पाकिस्तान के पास जो है वो है, पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान के से इस प्रकार के जो है रिश्ते की उम्मीद करता है। और अगर यूएस जो है पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर कह रहा है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल लेवल पे पूरी तरीके से पड़ेगा। और पाकिस्तान को जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक कह लीजिए उभर के आएगा ग्लोबल लेवल पे। तो उसके साथ जो भी एक अन्य देशों के साथ जो रिश्ता है वो और भी मजबूत होंगे। जिस प्रकार से सऊदी अरब के साथ उसका जो है रिश्ता मजबूत हुआ है कि अगर कोई भी सऊदी अरेबिया पे अटैक करेगा तो वो जो है पाकिस्तान को भी अटैक कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार के जो है जो रिश्ते बना रहा है पाकिस्तान, और जिस प्रकार से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ये इंडिया के लिए जो है किस प्रकार से चैलेंजिंग होगा आने वाले समय में हम देखेंगे। तो ये जो है बड़ी अच्छी खबर है कि युद्ध को जो है विराम दिया गया है और ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जो है सीज फायर किया जाएगा। इससे होगा क्या कि स्ट्रेट हॉर्मुज़ जो है वो खुलेगा। हमारे जो क्रूड ऑयल और गैस का जो इंपोर्ट है वो आसानी से हो सकेगा, और उसकी वजह से इंडिया में जो ऑयल और गैस को लेके क्राइसिस क्रिएट हुआ था उस वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भी तरह तरह की जो ट्रेड है उसमें भी जो है आसानी हो जाएगी। तो युद्ध जो होता है वो कभी भी किसी प्रकार से अच्छा नहीं होता। हिंसा होती है उसमें, आम जनता, वुमेन, बच्चे, ये सब जो है मारे जाते हैं। और एक आम जनता को, जो आम सिविलियन है, उनको जो है इसका जो है प्रभाव उन्हीं पे जो है सीधा पड़ता है। युद्ध कहीं भी हो, प्रभाव जो है आम जनता को ही पड़ता है। युद्ध अब वेस्ट एशिया में हो रहा था, लेकिन उसका प्रभाव जो है हमारे भारत में आम जनता पे पड़ा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि युद्ध जो है कभी भी किसी भी चीज़ का जो है हल नहीं है। पीस से बात होनी चाहिए, बातचीत से बात होनी चाहिए। बैठकर क्या इशू है, किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है, उस पर काम होना चाहिए। तो देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार से जो है ये चीज़ें घटित होती हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से उभर कर आया है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, और एज अ मीडिएटर इसमें बन रहा है, तो उसके लिए जो है एक तरीके से बहुत अच्छा माना जा रहा है। और इससे जो है, और यूएस जिस प्रकार से बैकिंग कर रहा है, आने वाले समय में पाकिस्तान जो है इस चीज़ को लेके फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। लेकिन वहाँ पे यही बात आती है, जैसे कोई भी देश होता है तो वहाँ के जो है सीधा
जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनसे होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है कभी भी कोई बात होती है तो जो वहाँ के सेनापति हैं उन्हें जो है मेंशन किया जाता है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है आसिम मुनीर को, नवाज शरीफ दोनों को मेंशन करते हैं किसी भी ट्वीट में, किसी भी जो है मैसेज में। तो ये थोड़ा जो है आर्मी आर्मी बेस पे जो देश चलता है उसका क्या हालत होता है आपको पता ही है। संविधान का किस तरीके से दुरुपयोग हो जाता है, किस तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि आर्मी बेस रूल कोई भी देश होगा तो फिर आर्मी अपने तरीके से जो है उसे चलाती है। ये जो है काफ़ी आने वाले समय में चैलेंजिंग होगा इंडिया के लिए, और इंडिया किस तरीके से जो है इस चीज़ को रिएक्ट करता है ये भी देखते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि इसके बारे में आपको जो है जानकारी किसी न किसी न्यूज़ चैनल से मिली होगी, पढ़ा होगा, सुना होगा। आप क्या समझते हैं, प्रस्तुत करिए, बताइए, ताकि इन विषयों को हम पूरी तरीके से जान सकें और समझ सकें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नित्य कोई ना कोई नई बातें सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।